चलिए आज आप लोग को हम पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन का महत्वपूर्ण सूत्र। अब डिफरेंशिएशन होता है क्या? डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है डिस्ट्रॉय। डिफरेंशिएशन जो होता है तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन देख लीजिए, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ये इसको हम लोग सिंपल में लिख सकते हैं, अवकलन अवकलनीयता और यह अवकलज। डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस, इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी। डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी। अब देखिए इसी में आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ है, पहाड़ है, ये पहाड़ को हम लोग एक पत्थर से तोड़ रहे हैं। पहाड़ है बड़का, अब इसको एक पत्थर से तोड़ रहे हैं। ये क्या करेगा, पत्थर तोड़ कर करके उसी पार्ट को छोटा छोटा रूप में विखंडित कर देगा। यही हो जाता है डिफरेंशिएशन का मूल सिद्धांत। अब इसी को देख लीजिए, जैसे कि ये फॉर्मूला देख लीजिए, x पर पावर n है, y बराबर ऐसा लिखा रहेगा, y बराबर x पर पावर n। इसको डिफरेंशिएशन करना रहेगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे। डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है? डी शब्द से होता है डिस्ट्रॉयड। जैसे कि कोई चीज को तोड़ना रहेगा, डिस्ट्रॉयड करना रहेगा, इसीलिए हम लोग उसको क्या प्रयोग करते हैं? डी शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, अब ये दिया हुआ है, इसको लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष कलन करने पर, या इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश मीनिंग हो गया। इतना नहीं लिख कर करके हम लोग इसको शॉर्ट में जाने। डिफरेंशिएशन शब्द से डी लेते हैं, बोथ से बी लेते हैं, साइड से एस लेते हैं, और विथ से डब्ल्यू लेंगे, रिस्पेक्ट से आर लेंगे, टू से टी लेंगे, डी बी एस डब्ल्यू आर टू एक्स, सिंपल बोलेंगे। अब देखिए इसका मतलब होता है डी से गुना कर देंगे, और किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। एक्स लिखे तो एक्स, वाई लिखे तो वाई, जेड लिखे तो जेड। डी से गुना कर देंगे और डी के साथ में एक्स से गुना कर करके भाग दे देंगे, डी वाई बटे डी एक्स। ये हो जाएगा डी एक्स पर पावर एन बटे डी एक्स। अब यहां हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ये क्या है? पावर। पावर से गुना भी कर देंगे, पावर में से एक घटा भी देंगे। पावर से गुना किए, पावर में से एक घटा दिए। अब देखिए यहां पर सिंपल देखिए, ये है, इतना कर करके याद करना बहुत कठिन हो जाएगा, इसीलिए टोटल फॉर्मूला जो है हम शॉर्टकट में लिखा देते हैं। डी वीडियो चालू हुआ करे, चलो इधर देखो, डी एक्स पर पावर एन बटे डी एक्स, इसका हो जाएगा एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। सिंपल तरीका से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए
डी वाई पर पावर एन रहेगा। तो यहाँ डी एक्स, इसका डीसी नहीं हो पाएगा। इसको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए डी वाई पर पावर एन, डी वाई, फिर कटाने के लिए डी वाई बटे डी एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल्स। जिससे भाग दिए उससे गुना किया, तब इसका हो जाएगा। पावर से गुना भी होगा, पावर में से एक घट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम लोग करते हैं सबसे पहला दूसरा ठोस, डी एक्स पर पावर, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग। आप देख लीजिए यहां पर सबसे पहला मान लीजिए कि ऐसा रहेगा, डी एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स। इसी को हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स, डी एफ ऑफ एक्स बटे डी एक्स को एफ डैश एक्स, या कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है एफ वन, ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स को भी हम लोग वाई डैश वाई वन, इस टाइप से लिखा रहता है। ये सब डी वाई बटे डी एक्स का एक सिंबॉलिक प्रतीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, यहां तक हो गया। अब देखिए ऐसा रहेगा, फंक्शन का मुंह में अगर यहाँ वाई है, डी एक्स है, तो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगा। ये फंक्शन किसका है, वाई का। इसका डिफ्रेंसिएशन तब होगा जहां यहाँ वाई है, यहां पर भी वाई देंगे। कहां से लाए, यहाँ भाग भी दे दिए और गुना भी कर दिए, फिर ये कट जाएगा। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, यहां पर भी लग गया क्या, चैन रूल्स। चलिए आइए अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा फंक्शन है, डी एफ के मुंह में एच, एच के मुंह में जी, के मुंह में एक्स, डी एक्स, ऐसा रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी एफ के मुंह में एच, जी के मुंह में एक्स। किसके सापेक्ष होगा यहाँ, डी एच के मुंह में जी एक्स के सापेक्ष होगा। देखिए जब तक एक्स एक्स नहीं मिलेगा तब तक डीसी चलते रहेगा। यहां से देखिए दिखाई नहीं देता होगा, इधर से देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए डी एफ है, इसका मुंह में है कौन चीज, जी है, जी के मुंह में फंक्शन, जी का फंक्शन जो है एच है, एच का फंक्शन एक्स है। बोल रहा है डी एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगा। यहाँ फुल्ली जो है चैन रूल लगेगा। चैन रूल लगाने के लिए डी एफ, फिर जी, फिर एच, फिर एक्स लिखेंगे। अब यहां देख लीजिए, यहां जो डीसी होगा सबसे पहले जी, एफ का मुंह का डीसी होगा, एफ में कौन है, जी है, एच है, एक्स है, तीनों के सापेक्ष होगा। कहां से लाए, तो यहाँ क्या किए, भाग दिए, तो यहां पर आपको गुना भी कर देते हैं। यहां गुना कीजिएगा तो जी, फिर उसके बाद है एच एक्स, फिर इसका भी डीसी नहीं हो पाएगा। यहां पर भी हम लोग एच एक्स के सापेक्ष डीसी करेंगे। अब फिर तब इसका डीसी होगा एच डी एक्स। यहां पर जो डिफ्रेंसिएशन होगा इसी को हम लोग चैन रूल बोलते हैं, चैन रूल्स। ये हो गया। अब देखिए कोई फंक्शन है, मान लीजिए यहां पर एक्स पर पावर एन रहेगा, ये तो कर दिए, पावर कर दिए, चैन रूल कर दिए। अब चलिए अलजेब्रिक डिफ्रेंसिएशन के लिए, जैसे कि कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अचर राशि, जैसे एक दो तीन डॉट डॉट इस तरह से रहेगा, ए बी सी, ये सब का डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा, ये सब का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। लॉग एक्स का डीसी, डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, इसका डीसी हो जाएगा 1/x, डी एक्स बटे डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1,
यहां हो जाएगा डी लॉग एक्स का हो गया, डी लॉग एक्स का हो गया। अब देखिए डी के एक्स बट्टे डी एक्स, इसका हो जाएगा के डी रूट अंडर एक्स बट्टे डी एक्स, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी 1/x के डी सी। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसका हो जाएगा -1/x² डी 1/x पर पावर n का डी सी। इसका हो जाएगा -n/x पर पावर n+1। अब यहां देख लीजिए ये हो गया x डिग्री के डीसी। ये तो 3-4 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। π/180। अब देख लीजिए u प्लस v का डीसी ऐसा रहेगा, u रहेगा प्लस माइनस जो भी रहेगा v रहेगा, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे du बट्टे dx प्लस माइनस dv बट्टे dx। अब यहां देखिए ये देख लीजिए। अब उसके बाद आइए यहां पर, ये होने के बाद अब यहां पर आ जाते हैं u इंटू वी का डीसी। इसको लिखिएगा du इंटू डी यू बट्टा डी एक्स इंटू वी प्लस डी वी बट्टा डी एक्स इंटू यू। अब उसके बाद देखिए u बाय v का डीसी, इसका हो जाएगा u का डीसी करेंगे v जैसे तैसे माइनस v का डीसी करेंगे u जैसे तैसे बट्टा v²। ये हो गया आपका एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर हम लोग आएंगे इनवर्स का। जैसे साइन एक्स का डीसी कोस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स